ललिता है और मैं अयोध्या जिले के एक छोटे से गांव विजयनपुर सजारा के एक दलित परिवार से हूँ। मेरे परिवार में हम 5 बहन और 2 भाई हैं। भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी कहानी छोटे से गांव से निकलकर रूरल रिपोर्टिंग से लेकर दिल्ली में सीनियर वीडियो प्रोड्यूसर बनने के साथ ही समाज की बंदिशों को तोड़कर मेरे मन में बुनते अनगिनत सपनों को एक नई उड़ान देने की है। तो जैसे कि वर्तिका जी ने बता ही दिया कि मैं खबर लहरिया से हूँ। तो अभी मैं दिल्ली में प्रोडक्शन हेड की भूमिका में काम कर रही हूँ। तो पहले मुझे नहीं पता था कि खबर लहरिया या ऐसे कोई समाचार पत्र होता है जहाँ पे लोग अपनी समस्याओं को खुल के साझा कर पाते हैं। तो मेरी जीवन का संघर्ष शुरू होता है पढ़ाई से। मैंने 10वीं पास की थी कि मेरे पापा ने आगे पढ़ा पाने से इनकार कर दिया। फिर मैं चुप-चुप के रोती थी घर में ही कि इतनी छोटी सी तो उम्र है और मैं घर में बैठ के क्या करूँगी? तो ये बात जब मेरी बड़ी दीदी को पता चली, तो उन्होंने आगे की मेरी पढ़ाई का ज़िम्मा उठाया। और क्योंकि मेरी पढ़ाई गाँव के ही आस-पास के स्कूल और कॉलेजों से हुई थी, तो मुझे बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला था। और मेरे गाँव में बिजली, पानी, सड़क जैसी बहुत सारी समस्याएँ थीं। जो मेरे मन में कांटे की तरह चुभती थी कि आखिर मेरे ही गांव में इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं? क्या मेरे गांव के लिए कोई बजट नहीं पास होता है ताकि वो समस्याएं सुधरवाई जा सकें? लेकिन ये सारे सवालों का जवाब मुझे मिला जब मैं खबर लहरिया से जुड़ी। 2012 में मेरी स्नातक की पढ़ाई पूरी हुई थी और तभी मुझे खबर लहरिया समाचार पत्र के बारे में पता चला। और मेरे भाई के एक दोस्त ने बताया कि अयोध्या जिले में एक ग्रामीण पत्रकार है, समाचार पत्र है जो सर्वे कर रहा है और उसको सिर्फ महिलाएं ही चलाती हैं। तो तुम ऐसा करो, अपनी बहनों का वहाँ पे इंटरव्यू दिलवा दो। आई होप कि अगर वो पास हो जाती हैं तो इससे अच्छा है कि घर में बैठने से अच्छा है वो कुछ कर पाएंगी। तो मानो वहाँ पे मेरे सपनों को एक नई उड़ान मिली और मैं और मेरी बहन, बड़ी दी हमारी, दोनों लोग फैज़ाबाद ज़िले से 30 किलोमीटर दूर साइकिल से फैज़ाबाद प्रेस क्लब में इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़े। वहाँ पर पहुँच के देखा तो बहुत सारी ऐसे संख्या में महिलाएं और लड़कियां मौजूद थीं। पहले तो मैंने सोचा कि बाप रे! इतने सारे लोगों में मेरा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं? बट पास में कुछ लड़कियां आपस में खड़ी होकर बातें कर रही थी कि यार मेरा तो हो ही जाएगा, इतना सरल सवाल पूछ रहे थे। उनको देख के मैं मुस्कुराई। मैंने सोचा कि इनका हो गया तो मेरा भी हो ही जाएगा। तो इंटरव्यू में हमें अपनी ग्रामीण समस्याओं पे अवधी में एक पेज लिखने को दिया गया क्योंकि अयोध्या में अवधी बोली जाती है। मैं लिख रही थी और मेरी संपादक जो हैं और उनकी टीम आपस में बातें कर रही थी कि अवधी बोलना जितना आसान है, क्या लिखना भी उतना ही आसान है? क्योंकि मेरे कान उन्हीं की तरफ थे कि क्या बातें कर रही हैं और मैं लिख रही थी। अ, फिर 1 हफ्ते बाद हमें कॉल आता है कि आपको बुंदेलखंड में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। अब खुशी के मारे तो उछल पड़े कि वाह! मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं सबसे कहती थी कि यार मैंने कभी ट्रेन नहीं देखी है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, कभी ट्रेन नहीं देखी। लेकिन फाइनली जब मैं खबर लहरिया में जुड़ी, तो मुझे ट्रेन देखने का मौका ही नहीं, बल्कि मैं उसमें बैठी भी और ट्रेनिंग के लिए गई। सो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद मेरी ज़िंदगी में या ये कहें कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। वापस आकर शुरू हुआ मेरी पत्रकारिता का सफ़र। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने गाँव से ही शुरू की जाए पत्रकारिता की दौर। तो जब मैं गाँव की पगडंडियों से निकलती तो लोग मुझे बहुत ही अचरज भरी निगाहों से देखते थे। पहले तो वो मुझे पत्रकार ही नहीं मान रहे थे। कहते कि अपने ही गाँव की बहन-बेटियाँ हम ही से सवाल करेंगी, ऐसे कैसे हो सकता है? अधिकारी भी ये जवाबदेही देने से कतराते थे कि कहते थे कि जाओ बिटिया, अभी तो तार पढ़ाई की उम्र है। ऐसे गाँव की भाषा में, अभी तो तार पढ़ाई की उम्र है, जाओ पढ़ाई करो, क्या पत्रकारिता में पड़ी हैं आप? क्योंकि ग्रामीण स्तर पे आप देखेंगे कि अभी भी वो सोच है कि माँ-बाप चाहते हैं कि ये टीचर बन जाए
टाइमिंग से 10 से 4 होके आ जाए घर में। तो वही रास्ता वो मुझे दिखा रहे थे। लेकिन उनकी वो बातें मेरे सपनों को नहीं तोड़ पाईं। आखिरकार उन्हें जवाबदेही देनी ही पड़ी और मैंने अपनी क्षेत्र में फिर एक नई पत्रकारिता को जन्म दिया, जो ग्रामीण थी, स्वतंत्र थी और निष्पक्ष थी, और अलग-अलग टीमों का गठन भी किया। बहुत कहानी है, तो मैंने सोचा कि कौन-सी कहानी पहले शेयर करूँ जो आप लोग को अच्छी लगे। तो तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ही गाँव की खबरों के बारे में उठाऊँ, क्योंकि हमारे गाँव में भी इतनी सारी समस्याएँ हैं। तो सबसे पहले मैंने बिजली की समस्या ली और अधिकारियों के पास पहुँची, तो अधिकारी ने कहा कि आपके गाँव की आबादी तय आबादी से कम है। थोड़ा निराश हुई, लेकिन एक खुशी भी थी अंदर से कि फाइनली मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने गाँव की समस्या अधिकारियों तक पहुँचा तो पा रही हूँ। और एक कहानी जो मैं कभी नहीं भूलती हूँ, जहाँ मुझे अपनों से भी लड़ना पड़ा। मैं रिपोर्टिंग के लिए निकली ही थी कि पास के गाँव में एक परसावा मोहल्ला नामक गाँव है। वहाँ पर प्राइमरी स्कूल में कुछ बच्चे प्रेयर कर रहे थे और दूसरी साइड में कुछ बच्चे झाड़ू लगा रहे थे। तब हमारे पास कैमरा भी नहीं था, फ़ोन था, तो मैंने पहले उतर के फ़ोटो खींचा, फिर मैं वेट करने लगी कि प्रेयर ख़त्म हो और मैं टीचर से बात करूँ। तो अब गलत हो रहा है तो टीचर तो नहीं मानेंगे ना। उन्होंने तुरंत बोल दिया कि नहीं मैम, हमारे यहाँ सफाई कर्मी लगे हुए हैं और ये ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने कहा सर, मैंने तो फ़ोटो क्लिक की और आप ऐसे कैसे मुँह कर रहे हैं? जब बच्चों से बात की तो बच्चों ने कहा कि मैम, हम दलित हैं और हमसे हर दिन यहाँ पे सफाई करवाई जाती है। और फिर मैंने उनका दोनों का बयान लेके मैं घर आ गई। फिर मुझे नहीं पता था कि मेरे भैया जो भी एक स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं, तो और वो टीचर की आपस में दोनों की दोस्ती थी और ये मुझे नहीं पता था। मैं घर पहुँचती हूँ कि भैया का कॉल आता है कि गुड़िया, वो खबर ना निकाल। मैंने कहा क्यों? तो कह रहे हैं कि वो टीचर का कॉल आया था कि एक बार अपनी बहन को बोल दो ना निकाले, आगे से मैं सुधार कर लूँगा। मैंने कहा भैया, ये तो हमारी पत्रकारिता पे सवाल है ना। मैं आज उनका नहीं कर रही हूँ, कल को मेरी क्षेत्र में और पहचान बनेगी। फिर लोग कहेंगे बिटिया ना निकालो, तो मैं रिश्ते-नाते देखती रहूँगी, तो फिर मेरी पत्रकारिता तो हो चुकी। तो मैंने छपने के लिए भेज दिया आगे। और अ, फिर ऐसे कई सारी खबरों में मुझे दबाव मिलता रहा, लेकिन मैं उन चुनौतियों को पीछे छोड़ के फिर आगे बढ़ती गई। क्योंकि खबर लहरिया में हम ही लोग प्रोडक्शन भी करते थे, हम ही पेपर भी बाँटते थे और प्रिंट का सारा काम हमारा ही होता था। तो धीरे-धीरे ज़माना बदल रहा था और हर हाथों में स्मार्टफ़ोन था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम प्रिंट से डिजिटल हो जाएँ, और फाइनली 2015 में खबर लहरिया प्रिंट से डिजिटल हो गया। तो अभी भी यहाँ पे हमारी चुनौती का दौर ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि डिजिटल हो गया और फिर फैज़ाबाद में एडिशन कुछ महीनों के लिए बंद हो गया बिल्कुल से। तो मेरी काबिलियत को देखते हुए मुझे दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली हमारी हेड ऑफ़िस है। फिर भी वहाँ पर भी पापा ने मुझे फटाक से बोल दिया कि बहुत हो गई पत्रकारिता, अब घर में बैठे, मैं दिल्ली नहीं भेजूँगा। तो भाई ने सपोर्ट किया और फिर मैं दिल्ली आ गई। 1 महीने का टाइम था, सो काफ़ी मान-मनौवल करने के बाद उन्होंने भेजा। तो मैं दिल्ली आके मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी और मैं अभी वहाँ पे सीनियर वीडियो प्रोड्यूसर के पद पे काम कर रही हूँ। और मेरा वीडियो प्रोड्यूसर होना मेरी और मेरी कंपनी के लिए इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि या यूँ कहें कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं उन्हीं ग्रामीण समस्याओं से निकल के आई हूँ और उनको मैं बखूबी वीडियोज़ में प्रोड्यूस कर पाती हूँ। तो अभी हमारी लगभग 40-45 महिलाओं की टीम है, जो हम मिलके साथ में काम कर रहे हैं। खबर लहरिया में जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे बदलाव आए। मैंने खबर लहरिया में काम करके खुद की पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की और
ये भी कह सकती हूँ कि लॉकडाउन में मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब थी, तो खबर लहरिया की सपोर्ट की वजह से ही मैं अपनी माँ को आज बचा पाई हूँ, तो वो हमारे बीच में हैं। और मेरी बड़ी दी जो पुणे में ही हैं उनकी मैंने बिना दहेज की और अपनी खुद की ज़िम्मेदारी में शादी भी कराई है, तो आज मैं खबर लहरिया में 10 सालों का सफ़र पूरा कर चुकी हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे 10 साल हो गए खबर लहरिया में और इसमें जुड़ने का मौका मिला और खबर लहरिया 20 सालों का सफ़र पूरा कर चुका है। खबर लहरिया ने चंबल मीडिया और चंबल अकादमी को भी जन्म दिया। चंबल मीडिया में डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में बनती हैं, स्टोरी टेलिंग पे काम होता है, टूल किट बनाना बहुत सारी चीज़ें होती हैं और चंबल अकादमी जो है वो लड़कियों को पत्रकारिता की ट्रेनिंग देता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी तमाम लड़कियाँ पत्रकारिता सीखें और अपने सपनों को एक नई उड़ान दें। थैंक यू। अच्छा, यस। हाँ, ये है रिपोर्टिंग की। जब मेरी शुरुआत हुई थी तो इलेक्शन था, तो मैं रिपोर्टिंग करने गई थी और ये हमारे ऑफिस की पिक्चर है जो लोग गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। और ये हम खबरों का चयन करते हैं, जब सारे रिपोर्टर खबरें लेके आते हैं एक जगह बैठ के हम चयन करते थे कि कौन सी खबरें जाएंगी छपने के लिए और कौन सी नहीं जाएंगी, या उसमें अधिकारियों की बात है या पूरी है या अधूरी है, तो ये चयन होता था और मैं यहाँ पे उसको टाइमिंग करके प्रिंट के लिए भेजती थी, फिर वो प्रिंट होके आता था। ये प्रिंट है, जब हमारे पास कैमरा नहीं था तो हम हाथों से ही चित्र बनाते थे, तो ये है जी। अखबार प्रिंट होके आ गया है और वो ऐसे आ जाता है, तो हम उसको क्रम वाइज बैठ के करते थे और फिर यही महिलाएं जो रिपोर्टर हैं तो अपनी खुद की कहानियों को, जिनके गांव की कहानियां होती थी, वो पेपर ले जाके उन्हीं के हाथों में देती थी और उन्हीं की भाषा में होता था, तो उनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत चाव से पढ़ते थे वो सब। ये मैं हूँ, ये महिला प्रधान है जी। ये 2014 या 13 की ऐसी है। तो ये महिला प्रधान है, इनकी मैंने इनके गांव की खबर निकाली थी और इनसे जवाब दे लिया था। ये बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी कि मैं नहीं बताऊंगी, इन्होंने कुछ बताया नहीं था, तो मैंने अपने सवाल, अपने ओपिनियन रखते हुए पेपर निकाला और फिर इन्हीं को मैंने वो पेपर थमाया कि लीजिए। तो ये हमारे पाठक हैं जो डेली खबर लहरिया लेते थे और पढ़ते थे, और ये हमारी अब संपादक हैं, को सीईओ हैं जो पेपर बांट रही हैं। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ रिपोर्टर ही बांटते थे पेपर, सारी ऑल वुमेन्स सारे लोग बांटते थे जी। ये मैं जब दिल्ली में आ गई 2015 में, डिजिटल हो गया, तो मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। वो हमारे और प्रोड्यूसर्स हैं जिनको मैं कुछ ट्रेनिंग दे रही हूँ। अभी मैंने कुछ ही महीनों पहले अपना एक टेक्निकल गपशप शो शुरू किया है, जिसमें फ़ोन चलाना और फ़ोन में जो फीचर्स होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे करें, या फ़ोन का आप भर गया है तो आप उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं बिना आपका कुछ खोए, फ़ोन खाली कैसे कर सकते हैं। सो ये है। हेलो दोस्तों, टेक्निकल गपशप में आप सबका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आपकी तकनीकी समस्याओं के समाधान के बारे में। आज हम व्हाट्सएप के ऐसे 5 फीचर के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ आसान कर देगा। तो पहला फीचर बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, आप देखिए। और ये है खबर लहरिया की पूरी टीम। अभी हम जल्द मिले थे दिल्ली में। मेरी एक साथी एक्सपायर हो गई, तो उसके पहले ही हम मिले थे, तो वहाँ पे ये फोटो ग्रुप पिक्चर है। तो ये खबर लहरिया की पूरी टीम। हाँ, आप बताइए क्या बोलूं। जैसे अच्छा, हाँ, ओके। सो शुरुआत में हम थोड़ा नर्वस रहन,
काहे कि पहिला एक्सपीरियंस है ऐसे हमें बोले के तो, लेकिन बाद में मज़ा आवा काफ़ी जब आप लोग का साथ मिला। थैंक यू।